ये वो बिल्कुल सामने जो है ना, हम एक्सकेवेशन कर रहे हैं, ये वाला माउंट जो हमें स्तूपा मिला है। तो ठीक इस खंभे के, ये वाले खंभे के उस तरफ जो वाइट वाला दिख रहा है वो भी पुराना शहर ही है। तो हम देख रहे हैं कि ये वाकई इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये तो पूरा शहर हमें आसार मिलते हैं। तो इसी तरह के जो है यहाँ पे भी कुछ मिट्टी पड़ी है, तो हम चेक कर रहे हैं कि आया इनके भी नीचे उसी टाइप के आसार हैं या नहीं, क्योंकि ये ज़्यादातर जो घर हैं उनके वो मड वाले बने हुए हैं। तो आप देख रहे हैं ये पूरा टीला मिट्टी का। क्या कह रहे हो, किस चीज़ की मिट्टी है? अच्छा, यहाँ पे इतने जो है वो हमें नहीं मिल रहे, लेकिन कहीं कहीं छोटे जो टूटे हुए बर्तनों के। क्या कह रहे हो? जो निकाली है ना लोगों ने, हाँ, तो ये माउंट की एक्सटेंशन है। वैसे जो धामरा है ना, वो जो स्तूपा एरिया है ना, इतना दूर नहीं है। तो आप समझे कि ये इतनी आबादी बढ़ी है। उधर भी आप देखें जो इसका दूसरा हिस्सा है, तो एक पूरा सर्कुलर बन रहा है ना। तो सराउंडिंग में जितनी भी उन्होंने ज़मीन निकाली है, तो जो मिट्टी जो बची है ना, उस मिट्टी को कहीं ना कहीं पे उन्होंने आके स्टोर किया है। तो ये स्टोर की हुई बहुत ज़्यादा उन्होंने निकाली है, लेकिन जो ये कलर वाली मिट्टी है जो आप देख रहे हैं, कलर वगैरह है इसके ऊपर, तो वो उनके काम की भी नहीं है। जो मिट्टी वो बेचते हैं ना, वो बीच वाली निकाल के वो बेचते हैं। जो ऊपर वाला सारा वो है ना, तो इन्होंने इकट्ठा किया है। लेकिन यहाँ पे भी हमें कुछ कुछ जो है वो पक्की जो मड है, ईंटों जैसे बनते हैं, तो वो वाले ट्रेसेस इसी में भी मिल रहे हैं। तो सारा ये वही है कि डिस्ट्रॉय किया हुआ साइड का पोर्शन है। ये तो बहुत बड़ा शहर था ऐसे साहब, बिल्कुल बड़ा था। अब पुरानी रिपोर्ट्स में आप देखेंगे तो उन्होंने यही बात लिखी है कि ह्यूज माउंट्स हैं ना धामरा में। तो ह्यूज माउंट्स का मतलब ये है कि वाकई साइड की जो है राजी भी बड़ी थी, और इम्पोर्टेंस के हिसाब से भी बहुत ज़बरदस्त साइड थी। लेकिन अफसोस ही करना पड़ रहा है कि वक्त के हिसाब से, और ये जो लूटिंग है ना, ये जो हम समझते हैं कि आज के लोग कर रहे हैं, लेकिन आप पुराने जो जितने अकाउंट्स हैं ना, उनको भी देखेंगे तो सिंध में कुछ साइटें हैं जिनसे लोगों ने ईंटें निकाल के अपने घर बनाए हुए हैं। और स्पेशली जो बालास जो ट्रेंच का इसका रेलवे का जो बनाते थे, उसके लिए जो ईंटों को इस्तेमाल करते थे। तो ये अंग्रेज़ों के आने से ये डिस्ट्रक्शन जो है ना स्टार्ट है, ऑन गोइंग है। मतलब इससे समझो 300-400 सालों तक की जो ये कहानी है, ये तो डॉक्यूमेंटेड कहानी है ना। लेकिन हम इसके पीछे जाएंगे तो भी लोग इन चीज़ों को यूज़ करते होंगे, वो बहुत रेयरली होंगी। लेकिन अभी पॉपुलेशन वगैरह के हिसाब से जो है जैसे चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, एग्रीकल्चर को भी करना है, नई बस्तियां भी बनानी है, और ये जो कारपेट रोड्स वगैरह हैं ये भी जैसे गवर्नमेंट बनाती है, तो वो भी कोई वेरिफिकेशन नहीं करते, वो भी वैसे ही बस बना देते हैं। तो ये पूरी पॉलिसीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है पूरी स्टेट को, कि जहाँ जहाँ पर कंस्ट्रक्शंस वगैरह हो तो वो अपने कल्चरल हेरिटेज को इम्पोर्टेंस दे सके ना। अब देखो यहाँ पे इंडिविजुअल लोग ज़मीनों से फ़ायदे ले रहे हैं ना। अब अगर हम इस साइट को इस एरिया में ओपन करें तो ये बड़ा टूरिज़्म का पॉइंट बन सकता है। यहाँ पे टूरिज़्म पॉइंट बनेगा तो यहाँ पे एजुकेशन इन्हांस होगा, आपके स्कूल्स बनेंगे, यहाँ पे करीब में बच्चे स्कूल आएंगे। आप देखो कहीं पर भी से बड़ी एरिया में कोई स्कूल नहीं है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है ना आपके कल्चरल हेरिटेज के साथ, जो आपकी एजुकेशन है, जो आपकी आर्कियोलॉजी के साथ चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो ये एक बड़े चीज़ों का वैल्यू है जो हम नहीं समझते, जो लोग नहीं समझते। लोगों को भी अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो यही बात है बस। लेकिन अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं तो उस पर हम तो अफसोस ही कर सकते हैं, उसको हम अभी रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने नीचे तक जो है वो ज़मीन को खोद के चीज़ें निकाली हुई हैं और अपने
एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए जो है वो ज़मीन को सेट किया है। तो ये एक इंडिविजुअल्स को फ़ायदा हो रहा है, इसमें कोई ख़ास हम ऐसा कहें कि कोई इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन नहीं है जो पूरी कौम जिससे फ़ायदा ले सके, या कोई एजुकेशनल या हेल्थ का भी कोई इस तरह का वो नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, साइंटिफिक डेवलपमेंट भी नहीं है। ये एक आपकी डिस्ट्रक्शन है जो आप अपनी जो सस्टेनेबिलिटी है उसको आप कमज़ोर कर रहे हैं। आपका माजी जो होता है वो आपकी सस्टेनेबिलिटी होती है, वो पिलर होता है कि आप उस पर खड़े होते हैं। तो जब आप अपने पिलर्स को निकाल दोगे तो समझो आपका जवाल स्टार्ट हो गया। तो यही मैं मैसेज दूंगा कि भाई अब जिस डिस्ट्रिक्ट में सिंधी में इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, डिस्ट्रक्शंस चल रही हैं, या जो आपकी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, तो उनको जो लोकल कम्युनिटी है उनको एंगेज करना पड़ेगा। और उनको ये मैं मैसेज दूंगा कि भाई आप अपनी तारीख़ को, आप अपने मुस्तकबिल को, आप अपने माजी को, आप अपने जो हाल है, फ्यूचर है, उस सब को आप साथ लेके चलोगे तो ही आपकी तरक्की हो सकती है। और ये खेती बाड़ियाँ, ये वो चीज़ें आप बहुत ज़रूरी समाज पहले करता था, लेकिन अब जो चीज़ें हैं बड़ी एडवांस लेवल पे आ गई हैं ना, तो लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि एजुकेशन में आगे आना चाहिए, साइंस में आगे आना चाहिए, और इस तरह की जो चीज़ें हैं, और साइंस आपकी बचेगी जो आप आर्कियोलॉजी को बचाओगे। बड़ी मेहरबानी। तो ये मेहर साहब थे। तो वाकई जहाँ तरक्की हुई है तो वहाँ पे नुकसान हुए हैं। ये नहीं है कि तरक्की नहीं होनी चाहिए, कम से कम पहचान होनी चाहिए। अगर मेहर साहब कह रहे थे कि अंग्रेज़ तो 18वीं सदी के लास्ट से लेकर और आज के दौर तक, अभी ये कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये कुछ सालों पहले की होगी। 50 साल लगा लें, 60 साल लगा लें, तो 100 साल के अंदर अंदर जो है लोगों ने काफ़ी सारे नुकसान पहुंचाए हैं। हज़ारों सालों से ये चीज़ यहाँ पे मौजूद थी। अगर ये पहले वाले करते तो आज कुछ भी नहीं होता। तो मुख्तसर यही है कि ख्याल करें।